कानून का डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कानून का डर होगा तो अपराध कम होंगे। यूपी में तो पत्थरबाज पलायन करने लगे हैं। उन्हें बुलेट और व्हीलचेयर के अलावा स्ट्रेचर का भी डर सता रहा है। पिछले दिनों यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान को लेकर मेरठ में उपद्रव की कोशिश हुई थी, याद होगा आपको। मुस्लिम समाज के कुछ युवाओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, लेकिन जब से योगी फोर्स एक्शन में आई है वो पत्थरबाज अपने अपने घरों से भी फरार हैं। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। छोटे बच्चे से लेकर 35 से 40 साल तक के युवा अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। दर्जनों की संख्या में युवा गलियों में आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई धार्मिक जुलूस नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन है। मेरठ के मुंडाली गांव में बीते 7 अक्टूबर को मुस्लिम समाज के युवाओं ने यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन रैली निकाली थी। उसी दौरान कुछ युवाओं ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद मेरठ पुलिस पत्थरबाजों को तलाश रही है, लेकिन पत्थरबाज गलती करने से पछता रहे हैं। तभी तो उनमें से ज्यादातर अपना घर छोड़कर फरार हैं। मेरठ के मुंडाली गांव में उपद्रव को लेकर पुलिस ने गांव के 180 लोगों पर केस दर्ज किया था, जिसमें 30 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ बिना परमिशन गांव में जुलूस निकालने, सांप्रदायिक नारेबाजी कर माहौल खराब करने और पुलिस पर पथराव करने को लेकर केस दर्ज किया है। पुलिस ने इनमें से सिर्फ 12 को ही गिरफ्तार किया है। बाकी 168 पुलिस से बचने के लिए छिप रहे हैं। पत्थरबाज अब योगी फोर्स के एक्शन से डर रहे हैं, क्योंकि उन पत्थरबाजों को अब 3 चीजों का डर सता रहा है। ये डर है व्हीलचेयर का, ये डर है स्ट्रेचर का, ये डर है लंगड़ा होने का। किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा। 7 अक्टूबर को भड़काऊ नारे लगाने और पत्थरबाजी में युवा और नाबालिग भी थे। अब तो मुस्लिम समाज के लोग ही उन युवाओं के विरोध प्रदर्शन को गलत बता रहे हैं, जिन्होंने भड़काऊ नारे लगाए थे और पत्थरबाजी की थी। प्रोटेस्ट करना जज्बाती अंदाज में, जज्बाती नारों के साथ, ये गैर मुनासिब है। अपनी बात रखने का हक सबको है। मजहबी आज़ादी इस मुल्क में आईन हमें देता है, इसलिए हम अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो हम जिम्मेदारों को ये बात कहें कि वो जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करें, एसएसपी साहब से मुलाकात करें, डीएम साहब से मुलाकात करें और अपनी बात वहाँ दर्ज कराएं। अगर इस तरह पोजीशन रहा है कोई जज्बाती कदम ना उठाए कोई, और अपना कानून के दायरे में जो भी एहतजाज करना हो करें। लेकिन अब जो बयान इन्होंने दिया है यति नरसिम्हाराव ने, वो भी गलत दिया है। हर चीज़ का एक तरीका होता है। जिस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट करा है वो तरीका उचित नहीं है। हमें अपनी बात कहनी चाहिए और उस तरीके से कहनी चाहिए कि कानून के दायरे में वो बिल्कुल सही रहे। मेरठ के जिस मुंडाली गांव में धार्मिक नारेबाजी और पत्थरबाजी हुई थी, उस गांव में 75% मुस्लिम आबादी है। शायद इसी वजह से धर्म विशेष के सैकड़ों युवाओं ने सांप्रदायिक नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास है, तभी तो पत्थरबाज फरार हैं। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऐसा संदेश दिया कि राज्य में कोई अगर बहन बेटियों का अपमान करेगा, उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसकी खैर नहीं है। क्योंकि राज्य के मुखिया जब खुद ही देवी स्वरूपा कन्याओं की पूजा कर रहे हैं,
उन्हें मां दुर्गा का दर्जा दे रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि यहां ना ही किसी मनचले की खैर है और ना ही किसी बदमाश की जगह, क्योंकि महिलाओं के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।